वेल, तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये हमारी जो सेकंड रिकॉर्डिंग है, ठीक है। जो टॉपिक्स हमारे ना कल रहे पड़े थे, वो मैं आज कवर कर रहा हूँ। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है, पीएस कोड खोलता हूँ। और अब जो हमारा, शायद मैंने टॉपिक जो छोड़ा था वो मेन मिक्स वगैरह था, ठीक है। मैक्सिमम का था, मैक्सिमम वाला था या ऐसे ही था। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर वो वापस से करता हूँ, ठीक है। ये जो है हमने वो, देखो यहाँ पे हमारा इनहेरिट और इनिशियल वाला हो गया था। उसके बाद फिर था मैक्स विड्थ, ठीक है, और मिन विड्थ, ठीक है। ये टॉपिक था, सही है। देखो, पहले तो हमारे पास जो हम यूज करते हैं विड्थ हम यूज करते हैं, ठीक है। पर ये मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाता हूँ एक डिव के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो जो हम ना यूज करते हैं विड्थ खाली जो प्रॉपर्टी है वो, और मैं उसका यहाँ पे डिव देता हूँ। डिव में मैं थोड़ा कंटेंट लेता हूँ, जैसे ठीक है, मैंने इतने लिए 20 वर्ड्स लिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फिर वो लेता हूँ H1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्स विड्थ, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं जो ये डिव है ना, इसको मैं दूंगा विड्थ, ठीक है। और जो यहाँ पे जो डिव है, इसको मैं दूंगा क्या, इसको मैं दूंगा मैक्स विड्थ, ओके। तो अब देखना, मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ इसको विड्थ का, ओके। इसको मैं क्लास देता हूँ विड्थ की, जो क्योंकि क्लास तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। उसका कुछ भी वो लेना नहीं है उससे, मैक्स विड्थ का, ठीक है। ये हमारा क्लास जो है ये किसका है, मैक्स विड्थ का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीएसएस की फाइल पे आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले जो विड्थ थी उसको मैं करता हूँ यहाँ पे, उसको मैं स्टाइलिंग देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड वगैरह में देता हूँ, उसको ग्रीन वगैरह दूँ या ब्लू दूँ, ठीक है, ब्लू देता हूँ। और उसको मैं कलर देता हूँ व्हाइट, ओके, सही है। और यहाँ पे मैं लाइव सर्वर जो है वो ऑन करता हूँ, सही है। और मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स विड्थ, ओके, मैक्स विड्थ लिखा। और यहाँ पे मैं इसको बीजी देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ बीजी ग्रीन। एंड कलर जो है इसको मैं देता हूँ व्हाइट, सही है। तो यहाँ पे खोलते हैं इसको, फाइल वन HTML को, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आ चुका है, पर मैं इसको विड्थ दूँ ना, विड्थ मैंने नहीं दिया, विड्थ में इसको देता हूँ 400 पिक्सल्स, ओके। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको मैं मैक्स विड्थ देता हूँ, ठीक है, 400 पिक्सल। अब देखो मैंने उसको दिए जो विड्थ दिए खाली, और इसको मैंने मैक्स विड्थ दिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये देखो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतनी आ चुकी है, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, ओके, यहाँ तक सही है, सही है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये तो मैंने सिर्फ ये हेडिंग दी है ताकि तुम लोग समझ सको कि ये हमारे पास क्या है, मैक्स विड्थ है, ठीक है, और ये विड्थ है, और ये जो हमारे पास है वो क्या है, मैक्स विड्थ है, ओके। अब देखो, अब मैक्स विड्थ का और विड्थ का मतलब क्या है, देखो, जब भी हमारी ब्राउजर की अभी तो साइज बहुत है, ठीक है। अभी साइज उसकी तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक है 30 100 पिक्सल्स होगी, ठीक है, या इससे अबव होगी, ठीक है। वो आप चेक भी कर सकते हो। अच्छा, उसके लिए आप ये ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ना दूसरा पेज खोल के, और यहाँ पे आप लिखो ऑनलाइन यूटिलिटी, यूटिलिटी वेबसाइट, ठीक है, यूटिलिटी, ऑनलाइन यूटिलिटी डॉट, ऑनलाइन यूटिलिटी लिखोगे ना, तो आपके लिए जो है वो ब्राउजर को मेजर करने के लिए एक आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। यूटिलिटी फ्री वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास है एक, पर मैं वो उठाऊंगा जो मेरे ब्राउजर को, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय ब्राउजर साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है हाउ बिग इज माय ब्राउजर साइज, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब देखो मेरे जो जो ब्राउजर की विड्थ है ना, वो यहाँ पे बता रहा है कि उसकी विड्थ जो है वो 30 166 पिक्सल है, और ये है उसकी हाइट, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की है कितनी, 30 100 पिक्सल है, ठीक है, ओके।
अब देखो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 100 पिक्सल से, तो मैंने यहाँ पे जूम किया है तो उसके लिए ये थोड़ा हो गई है वो बड़ी। बाकी अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ तक ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो सेम है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने दी हुई है 400 पिक्सल्स, ठीक है इनको। अब मैं जब ये ब्राउजर की साइज छोटी करता हूँ, मतलब कि जब आप इस वेब पेज को खोलोगे जाके मोबाइल पर या किसी भी और डिवाइस पर, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इन दोनों में क्या ये फर्क है कि आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये थोड़ा ब्राउजर की विंडो इंटरनेट के मसले की वजह से ये हो गया। सही है। अब देखो मैं ये क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब भी हमारा ये वेब ब्राउजर किसी और छोटी डिवाइस के ब्राउजर पर खुलेगा तो वहां पे क्या फर्क आना चाहिए, ठीक है। वहां पे क्या है, जब उसकी छोटी विड्थ होगी ना, और उस डिवाइस की छोटी विड्थ है, मतलब कि वो छोटी डिवाइस है, तो वहां पे ये जो विड्थ है ये अपने आप को वहां पे रिस्पॉन्सिव नहीं करेगी, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना ये फिक्स है, ये भले छोटी हो जाए ब्राउजर की साइज या बड़ी हो जाए, इस ये नहीं, ये अपनी जगह पे होगी, ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं करेगी। जो ये मैक्स बर्थ है ना ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव करेगी, क्योंकि मैक्स बर्थ का मतलब ही ये है कि मैं हमने मैक्स बर्थ दी 400 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि भाई आप ऐसे करो कि 400 पिक्सल तक आप साइज लो। अगर जब ब्राउजर की साइज छोटी हो जाए तो आप अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर लेना, इसका यही मतलब है, ठीक है। पर ये जो है ना ये फिक्स है। इसका मतलब ये है कि भाई जब भी 400 हो या जितनी भी छोटा छोटा डिवाइस हो, छोटी डिवाइस हो या क्या हो, उसकी विड्थ हो, तो आप अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं करना, आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी साइज जो है वो फिक्स है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर ये ब्राउजर की साइज छोटी करता हूँ, ठीक है, सॉरी ये बहुत छोटी हो गई, ठीक है। मैं अभी देखो 400 पिक्सल है, ठीक है, 400 पिक्सल तक मैं रखिए इसको, यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको जूम आउट किया है तो इसके लिए ये हालांकि है 400, ये यहाँ तक 400 पिक्सल की है, पर मैंने इसको ना जूम किया हुआ है ना तो इसके लिए ये ना पड़ रही है, ठीक है। मैं इसको जूम इन करता हूँ, देखो अभी ये 400 पिक्सल की है, और ये पूरी जो ब्राउजर की विड्थ है वो कितनी है, 500 पिक्सल की है, ठीक है। मतलब कि ना पूरी अभी जो ये डिवाइस की विड्थ है वो है 500 टोटल, और जो मैंने इन डिव्स को दी हुई है वो 400 पिक्सल है। जब ये छोटी होगी, देखो ये अब छोटी होती जा रही है, छोटी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, देखो अभी मैं इसको ना करता हूँ जूम थोड़ा, सही है। अब देखो जैसे ही मैं इस ब्राउजर को छोटा करूंगा, क्यों नहीं हो रही है भाई, मैं इसको थोड़ा जूम और करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो जैसे ही मैं इस ब्राउजर को छोटा करता जा रहा हूं, तो अब देखना ये जो है यहाँ पर इस डिव पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये अपनी विड्थ उतनी ही लेगा जितनी उसकी थी, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास जो ब्राउजर की विड्थ है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो छोटी हो रही है। तो ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहा है, और ये अपने आप को देखो यहाँ से, ये अपने आप को जो है वो रिस्पॉन्सिव कर रहा है, क्योंकि इसने जो है ना हमारे पास ना टेक्स्ट, वो उसको नीचे लेके जा रहा है, मतलब वो उसको हाइट में लेके जा रहा है। पर वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप को यह अपना फिक्स नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना, तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली ना कर रहा है। ये देखो आप, ये देखो जैसे भी हम जाएंगे, देखो ये जो है वो टेक्स्ट जो है वो हो गया है यहाँ पे गायब, क्योंकि हमने जो है उसकी जो विड्थ थी उससे हमने कम की है ब्राउजर की विड्थ। पर इसका टेक्स्ट नहीं हुआ है गायब, क्योंकि ये अपने टेक्स्ट को जो है अपना यो ही हाइट में लेके जा रहा है, पर वो अपने टेक्स्ट को गायब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब देखो मैंने वो भी जूम कर लिया। अब देखो जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो ये देखो, ठीक है। तो मतलब कि ये देखो अभी इसने अपने आप को रिस्पॉन्सिव बना लिया है, ठीक है। बाकी इसने अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे। अब आप सोचो अगर कोई भी
जो यूजर है वो अपने मोबाइल को ना खोलता है तो वो तो इसको सही से नहीं देख पाएगा ना। फिर उसको यहाँ से स्क्रॉल बार ना करना होगा, फिर वो देखेगा। देखो, ये देखो, ये इसमें आप फर्क देखो, ये देखो, ये सफा उस साइड पे ना चली गई, ये राइट साइड पे, और ये जो है ये अपने आप पे रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देखो, इसने अपना जो टेक्स्ट है वो नीचे ले गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कि भाई जब भी ब्राउजर यूजर कोई भी अपनी वेबसाइट को खोलता है तो उसको टेक्स्ट जो है वो सही दिखना चाहिए, उसको स्क्रॉल यहाँ पे लेफ्ट टू राइट उसको स्क्रॉल ना करना पड़े। हाँ, वो अपने टॉप डाउन तो वो लाजमी है, ये हो सकता है, बाकी लेफ्ट टू राइट वो अपने आप को अपनी डिवाइस को जो है वो स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। ये हमारा यूज होता है मैक्स अपना मीडिया क्वेरीज में, जब हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैक्स विड्थ और वो है मिन विड्थ। ठीक है, ओ सॉरी ना, विड्थ और में वो है हमारे पास मैक्स विड्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मिन विड्थ करने। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम देता हूँ मैक्स विड्थ की जगह पे हटा के मिन विड्थ। ठीक है, मिन विड्थ, और यहाँ पे भी मैं क्लास का भी नाम रख देता हूँ मिन विड्थ। ठीक है, अब है हमारे पास विड्थ में और मिन विड्थ में क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ विड्थ और यहाँ पे मिन विड्थ। ठीक है, देखो, अभी तक ये तो वही विड्थ है और ये है मिन विड्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ मिन विड्थ, पहले मैंने दी थी क्या मैक्सिमम विड्थ, अब मैं मिन विड्थ दे रहा हूँ। अब देखो, इसमें मिन विड्थ में और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, इन दोनों में फर्क ये है कि मैं पहले आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है वो ब्राउजर की फुल साइज लो। ठीक है, फुल साइज आप ले लो, पर आपको जब भी ब्राउजर की साइज छोटी हो तो भाई आप 400 पिक्सल से नीचे नहीं जाना। ठीक है, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम आपको 400 पिक्सल की विड्थ से आपको शुरू करनी है, उसके बाद आपको फुल विड्थ लेनी है, बाकी आपको जो है 400 पिक्सल से नीचे नहीं आना है। इसका मतलब यही है। अब देखो, आप यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, ओ, ये देखो, दि- आप देख रहे हो इसने फुल विड्थ ली है, मतलब कि आप फुल विड्थ लो, पर मिनिमम टू मिनिमम अगर ब्राउजर की विड्थ जो है वो होती है छोटी तो आप 400 पिक्सल से नीचे नहीं जाना। ठीक है, यही होता है बस, और कुछ भी नहीं। ये देखो, ये अभी सेम है। ठीक है, अभी ये चीज सेम है, ये रिस्पॉन्सिव हो रही है, ये रिस्पॉन्सिव हो रही है छोट जब जैसे ही ये वेबसाइट छोटी हो रही है ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहा है। ठीक है, पर मसला ये, जब 400 पिक्सल पे वो ना पहुंचेगी तो अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं करेगी, वो वहीं तक जो है। देखो, अभी यहाँ पे ना 400 पिक्सल यहाँ पे आ चुका है शायद, यहाँ तक 400 पिक्सल है। ठीक है, तो ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं कर रही। कि मतलब कि मिन विड्थ का मतलब ये होता है कि आप जो है वो मिन विड्थ से स्टार्ट हो, मतलब कि आप 400 पिक्सल से स्टार्ट हो, उसके बाद फुल विड्थ लो। अगर वो ब्राउजर की विड्थ छोटी होती जा रही है तब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिव करो, पर जब 400 पिक्सल पे आपके ब्राउजर की विड्थ आके पहुंचे तब आप अपने आप को जो है रिस्पॉन्सिव नहीं करना। ठीक है, तो ये होती है। अब ये आपका अभी भी ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप कोशिश करें, नहीं होता है तो ये आपका मीडिया क्वेरीज में हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक है, मैक्सिमम यूनिट्स। ओके, यूनिट्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे बहुत थोड़ा आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स, पर नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं ये भी आपको समझाता हूँ। देखें, अब ये यूनिट्स हमारे पास होते हैं, यूनिट्स हमारे पास कुछ होते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट्स है, और दूसरे हमारे पास होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, पहले तो आप ये आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट्स होते क्या है। यूनिट्स जो होते हैं वो अपने ब्राउजर की जो विड्थ है उसको हम मेजर करने के लिए लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, हम ना पिक्सेल्स लगाते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, यूनिट्स है। उसके बाद सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास होता है पीसी होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स में आते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, पीसी हमारे पास होता है, सॉरी, मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, और उसके बाद ना पिक्सल होता है, देन हमारे पास ये इंच भी होता है, एंड
इंच होता है। एंड उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, पीसी होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास जो रिलेटिव यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं ईएम होता है, ठीक है हमारे पास। और आरईएम होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ होती है, व्यू पोर्ट हाइट होती है, ठीक है। अम, और क्या होता है हमारे पास, और ना परसेंटेज होती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, और भी हो, ये इसके अलावा यहाँ पर और भी होते हैं, पर यही तकरीबन यूज किए जाते हैं, बाकी वो नहीं। और उसके इनमें भी ये दो जो हैं, ये तीन बहुत यूज किए जाते हैं, इनको इतना नहीं यूज किया जाता है, पर फिर भी बहुत लोग जो है आपको ना पुराने कोड में ये दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें और इनमें क्या फर्क है। देखो, होते हैं तो वो भी हैं ब्राउजर को ही, ब्राउजर की विड्थ ना मेजर करने के लिए, ये भी उसके लिए, ठीक है। पर फर्क ये है कि ये जो यूनिट्स होते हैं ना, ये होते हैं फिक्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। फिक्स मतलब कि आपने जितनी भी विड्थ ले ली वो, तो चाहे ब्राउजर की साइज नीचे हो जाए, उस विड्थ से कम हो जाए या ऊपर हो जाए, वो फिक्स होंगे, वो भाई कम नहीं होंगे ना ही वो ज्यादा होंगे, ठीक है। पर ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव होते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव क्या, अपने पेरेंट्स पर ये रिलेटिव्स होते हैं। अगर ब्राउजर की साइज छोटी होती है तो वो अपने आप को उसके हिसाब से छोटा करते हैं, तो मतलब कि ये रिस्पॉन्सिव भी हो गए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव भी हो गए और रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है। मतलब कि किसी और पे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। वो अभी आपको ना पता चल जाएगा कि क्या है इसमें, जो है वो फर्क क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले पहले हम देखते हैं फिक्स यूनिट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे इन चीजों में फर्क नहीं है, ये सारे फिक्स है। पर मतलब क्या है, बस इनमें ना फर्क ये है कि ये जो इंच है ये सबसे ना बड़ा होता है, क्योंकि 1 इंच में हमारे पास ना पिक्सल्स जो जो हैं वो 96 आते हैं तकरीबन। हाँ, 96 ना पिक्सल 1 इंच में आते हैं, ठीक है। मन मतलब कि हमने अगर किसी भी चीज को 1 इंच दिया, उसका मतलब क्या है कि वो हमने 96 पिक्सल दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डिप बनाता हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने क्लास दिया उसको यूनिट्स का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी जो है वो ले लिया। यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लिया, ठीक है। उसमें मैंने लिखा मेजरिंग द यूनिट्स या द साइज ऑफ ब्राउज़र, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट, ठीक है। मैं इनको विड्थ देता हूँ, पहले पहले मैं 1 इंच देता हूँ, ठीक है। या इंच नहीं देता हूँ मैं फिलहाल, फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, 400 पिक्सल्स, ओके। और उसके बाद मैं देता हूँ हाइट, देता हूँ उसको 200 पिक्सल्स। और बीची में देता हूँ उसको ग्रीन एंड कलर जो है अंदर में वाइट देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ओके। देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं इसको ठीक है। मैं इनको क्या करता हूँ, मार्जिन में लगाता हूँ ऑटो, यहाँ पे H1 में लेता हूँ, ठीक है। H1 को मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करता हूँ, ठीक है। एंड मार्जिन जो है वो मैं लगाता हूँ उसको ऑटो, मार्जिन में जो है वो टॉप से मैं लेता हूँ उसको, टॉप से इसको बोलता हूँ कि आप 200 पिक्सल्स लो। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने सही नहीं लिखा है, टॉप को मुझे यहाँ पे लिखना था, ठीक है। और सॉरी, H1 को मैंने बोला था ना भाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर मार्जिन टॉप से लो आप 400 पिक्सल, यूनिट्स को तो मैंने नहीं बोला, ओह सॉरी, ठीक, ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर पड़ा है ना, ये इसके लिए वो ले रहा है, ठीक है। चलो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे, अब ये फ्लेक्स बॉक्स से काम होगा, वैसे भी हो जाएगा, पर अभी जो है मैं क्या करता हूँ कि इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। बस ये यहाँ पे पड़ा हुआ हो, पर ये जो मार्जिन वाला है ना काम, इसको मैं छोड़ता हूँ, ओके। सही है, सही है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है, मैंने दी है इसको 400 पिक्सल बढ़ती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ना कि 300 और 3 इंच, ठीक है, 3 इन, अच्छा ये इन होता है, ठीक है। मैंने इसको यो इंच के हिसाब से ना बोला, पर ये 3 इन होता है, ठीक है। 3 इन का मतलब कि 3 इंच, ठीक है।
अब 3 इंच आप उसको देखोगे तो इसका मतलब ये 3 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल, ठीक है। तो 96 × 3 तो कितने हो गए? 96, ये हो गया हमारे पास 180, 180 और थ्री थ्री 186, 186 और हमारे पास हो गया 292, ठीक है। तो तकरीबन ये होता है। तो अब देखो हमारे पास, ये देखो अभी 3 इंच इज इक्वल टू, ये इसने लिए 292 पिक्सल्स वर्थ है इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इंच इक्वल टू 96 पिक्सल, इज इट राइट? हाँ बिल्कुल, 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में पर भी कंफर्मेशन के लिए लगता हूँ कि 96 × 3, सॉरी 288 हो गया, ठीक है। तो 288 ये जो है इसने वृत्त ले लिया। अगर मैं इसको दे दूं 400 नहीं, 500, और 5 इंच में अगर दूं उसको, तो इसका मतलब क्या हो आप देखो, आप ये कितनी चार्ज लेता है, देखो 5 इंच। तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि देखो कुछ भी नहीं है, बस ये है फिक्स, ये सारे यूनिट्स फिक्स हैं, पर इनमें फर्क क्या है कि 1 इंच जो होता है वो इक्वल टू होता है कितने, 96 पिक्सल के। और 1 पीसी में जो है वो 72 पिक्सल्स आते हैं शायद, ठीक है। और सेंटीमीटर, ये सारे फिक्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी यूज ना करना हो ना, वो आप यूज ना कर सकते हैं। पर बस इनमें फर्क ये है कि कोई, ये जो अपना ये ना पिक्सल है, ये ना मिलीमीटर से इनसे ना बड़ा है, बाकी ये इंच से और ना पीसी से इनसे छोटा है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है बाकी इनमें, और इनमें ये फर्क है कि भाई ये फिक्स हैं, क्योंकि ये जब भी हम वृत्त देते हैं तो वो अपने आप को फिक्स ही रखते हैं अपनी वृत्त को। जब भी ब्राउजर की साइज ना छोटी होती है तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं करते, ठीक है। बाकी ये जो हैं, ये मैं आपको सारे सिखाऊंगा, ठीक है। वो आप खुद से ना ट्राई करिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नहीं आए तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो ना सब, अगर ना ये जो ना समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये आपको ना बता दिया है, बाकी वो सिंपल है, आप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ईएम और आरएम। उससे पहले हम समझते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर है, ये क्या है हमारे पास, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, वो जो 5 इंच से हटा के मैं इसको देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने दी 500 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो चाइल्ड है उसकी विड्थ क्या है, मुझे नहीं पता है। पर मैं उसको भी विड्थ दूंगा, मैं उसको भी विड्थ देता हूँ, मैं अपने चाइल्ड को विड्थ देता हूँ। यहाँ पे चाइल्ड को मैं देता हूँ भाई, तू ले 200 पिक्सल्स, ठीक है, 200। तो अब छोड़ दे आप, 300 लो, सही है, 300 लो आप। ओके, इसने क्या ले लिए, इसने 300 पिक्सल्स की विड्थ ले ली है अपने चाइल्ड के, अपने पेरेंट के अंदर, ठीक है। अब जब के मुझे परसेंटेज यूज करनी होती है ना, तो परसेंटेज हम किसके हिसाब से यूज करते हैं आपको पता है? देखो परसेंटेज हम उस हिसाब से यूज करते हैं कि जो पेरेंट है ना, उसने जितनी भी विड्थ ली है, तो आप ऐसे करिए उसका इतना परसेंट ले लो, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने पेरेंट जो है यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो है ये पेरेंट है इसका, ठीक है। इस ये H1 का वो क्या है, पेरेंट है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई आप पेरेंट की ना 50% आप ले लो, ठीक है। 50 ये ना 50% का मतलब ये है कि आप 250 पिक्सल, ठीक है। मतलब कि इसकी ना 500 पिक्सल है। अगर ये 100% लेगा तो मतलब वो 500 ही वो ले लाए। पर मैं इसको बोलता हूँ कि आप ये ना 50 जो है वो ना परसेंट ले लो, 50% ले लो। तो 50% का मतलब क्या है, जो भी आपके पेरेंट ने ली है उसका आप हाफ ले लो, ठीक है। देखो इसने ये 50% ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बीजी दूं इसको, राइट, तो देखो अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप 100 पिक्सल ले लो, जो भी आपके पेरेंट ने लिया, ये आप, ओ सॉरी 100 नहीं, आप 100% ले लो, जितनी भी आपके पेरेंट की है वो आप ले लो, ठीक है। तो देखो इसने 100% ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो उसने ले ली, ठीक है। तो ये होता है बिल्कुल इजी है, जितना भी आपके पेरेंट ने, ये होता है पेरेंट पे डिपेंड,
देखो क्योंकि ये जो रिलेटिव यूनिट्स है ना, तो रिलेटिव का मतलब ये किसी अपने पेरेंट पे रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो उसका यही मतलब है और कुछ भी नहीं, सही है। अब ये है, अगर मैं इसको बोलूं कि आप ले लो 70%, तो ये अपने पेरेंट का 70% लेना, मतलब कि इसने अगर 500 पिक्सल लिया है तो इसका 70% कितना होगा, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 70% इसका जो है है वो होगा शायद जाके 370 ऐसे होगा, ठीक है। तो उतनी इस जो है वो वर्थ ले लिए, ठीक है। ये होता है वर्थ। अगर मैं पूरी बॉडी को, ठीक है, पूरी बॉडी को मैं देता हूँ 100 पिक्सल। मैंने पूरी बॉडी को ना बैकग्राउंड कलर 100 पिक्सल दे, 1000 पिक्सल दिया, ठीक है। और विड्थ मैंने दे दी, वो विड्थ नहीं, बेजी, बेजी मैंने दे दिया ब्लू, ठीक है, और ब्लैक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूनिट्स का जो है, यूनिट्स जो है उसको मैं देता हूँ विड्थ। आप ले लो अपने ब्राउजर ने जितनी ली है उसका आप 50% ले लो, ठीक है। और आप बीजी ले लो आप ग्रीन, एंड कलर जो है वो आप ले लो व्हाइट, ठीक है। अब देखो ये, इसने जितनी भी ये इसने लिए 1000 पिक्सल, ठीक है, फुल। तो इसने उसका क्या ले लिया, हाफ ले लिया, ठीक है। तो ये होता है, ये ना बॉडी है, एक पेरेंट है, और वो उसमें क्या है, एक चाइल्ड है, यूनिट्स, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। अब ये है बहुत इंटरेस्टिंग, और ये आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत अच्छा है। तो वो कैसे अच्छा है, मैं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे यूनिट्स दिया है, ठीक है। यही मैं इसी पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो मैं एग्जांपल कैसे ले लेता हूँ, अब देखो, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब क्या होता है, कि जो आपका ये है ना, मैं बॉडी को हटाता हूँ, जो बॉडी है उसके टेक्स्ट को मैं हटाता हूँ, ओके। देखो, व्यू पोर्ट हाइट का मतलब, ओ ना, व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब ये होता है कि जो ये आपकी व्यू पोर्ट है ना, ये जो व्यू है, ये ये क्या है, यू, ये जो व्यू है ना, ये हम जो ब्राउजर का व्यू देख रहे हैं उसकी वर्थ, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल ले लिया यहाँ पे ना कमेंट में हमने बोला कि वन विड्थ लो आप, 2 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो मतलब कि आप इसका जो ब्राउजर है उसकी 2% व्यू पोर्ट विड्थ लो, मतलब ये जो ब्राउजर का व्यू है इसकी आप 2% व्यू पोर्ट विड्थ लो। पूरा जो विड्थ होता है वो होता है 100 व्यू पोर्ट विड्थ होता है, ठीक है, 100 यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको पूरे ब्राउजर को देना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं पूरे ब्राउजर को विड्थ दूं, ठीक है, कुछ भी स्क्रॉल ना हो, और ना ही कि अब मैं पूरे पूरे ब्राउजर को विड्थ दूं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको जो है वो बैकग्राउंड ये रहने देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ये जो ना कलर भी मैं रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ जो है ना, अब मैं लेता हूँ व्यू पोर्ट विड्थ में। मैंने क्या कि आप भाई व्यू पोर्ट विड्थ ले लो कितनी, 100। अब देखो इसने क्या किया है कि पूरी यहाँ पे इसने व्यू पोर्ट विड्थ जो है वो कितनी ले लिए, 100। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मार्जिन जो है वो, मार्जिन पेडिंग वगैरह जो होती है ना वो मैं लेता हूँ विड्थ, ओ सॉरी विड्थ नहीं, पेडिंग 0, और मार्जिन जो है वो भी 0 लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे ना पहले वो स्क्रॉल बार आ रहा था, अभी स्क्रॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसने क्या किया, अपने पूरे पूरे ब्राउजर की 100% उसने व्यू पोर्ट, 100 व्यू पोर्ट वर्थ ले ली, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, 100% और 100 व्यू पोर्ट होती है, ठीक है। 100 व्यू पोर्ट ना वर्थ होती है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप 10 लो, आप लो 10 अपने ब्राउजर की वर्थ जो है ना, उसके व्यू पोर्ट की वर्थ आप लो कितनी, 10 लो, ठीक है। तो देखो उसने ये 10 ले ली, ठीक है, 10 का मतलब बता गया। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि आप ना 50% लो, तो ये ले ली, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ना परसेंटेज में और इसमें क्या फर्क है। देखो परसेंटेज में और पिक्सल में और इनमें क्या फर्क है, देखो अब इनमें इसमें और इनमें फर्क ये है
कि देखो हम डायरेक्टली किसी भी पेरेंट को हम परसेंटेज नहीं देते, हम उसको पिक्सल देते हैं, फिर उसके जो ना चाइल्ड है उसको हम ना परसेंटेज देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दे रहे हैं डायरेक्ट, किसी भी पेरेंट को कोई भी हो उसको हम डायरेक्ट दे रहे हैं व्यू पोर्ट विड्थ जितनी भी हो ले, ठीक है। तो मैंने इसको फिलहाल ना 50 व्यू पोर्ट विड्थ दे दिए। तो अब देखो जब भी ये ब्राउजर की साइज छोटी होगी ना, तब भी वो उतनी लेगा जितनी हमने उसको असाइन किया है। फुल ब्राउजर की साइज क्या है, 100% 100 व्यू पोर्ट विड्थ है, ठीक है। जब भी ये छोटी होगी तब भी ये अपने हिसाब से ही लेगा, उसको कम या वो ज्यादा नहीं करेगा। अब देखो अभी, ये देखो अभी क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 100 व्यू पोर्ट वर्थ है। क्या है, 100 व्यू पोर्ट वर्थ है। तो इसने क्या है, मैंने इसको बोला है आप भाई 5 आप ना 50% जो है वो व्यू पोर्ट वर्थ लो। तो इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ली है, क्योंकि ये 50 व्यू पॉइंट विड्थ है तो इसने उतनी ही ली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी आप रिस्पॉन्सिव ना करोगे ना, तो ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव ना करता जाएगा जितनी भी यहाँ पे जो है वो ब्राउजर की छोटी छोटी विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब अगर मैंने इसको ना बड़ा किया, अगर मैंने इसको ना बड़ा किया तो देखो ये बस वो अपने ब्राउजर की साइज जितनी भी हो रही है ना उसके हिसाब से उसकी आधी साइज ले रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारे हमें ना रिस्पॉन्सिव में बहुत काम आता है। अगर आप फॉन्ट्स को भी दे दो ना तो वो भी ऐसे ही करेंगे, देखो। अगर आप यहाँ पे फॉन्ट्स है, हमारे पास क्या है, H1 है, H1 है, उसको मैंने क्या दिया, उसको मैंने दी है भाई, आप लोग फॉन्ट जो है वो हेलो फॉन्ट को साइज दो आप व्यू पोर्ट, ठीक है, 20 100 व्यू पोर्ट, देखो कितनी लेता है। H1 हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ओके। फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज जो है ना, साइज देखो, सॉरी ये इसने बहुत ले रही है क्योंकि वो ना विड्थ के हिसाब से वो बहुत ले रहा है। तो और मैं इसको बोला आप हाइट जो है ना फॉन्ट साइज जो है उसकी हाइट जो है आप ले लो, फॉन्ट साइज की, ये भी पुट विड्थ है, और फॉन्ट साइज जो है आप ले लो, ऐसे करो, जो हाइट है वो आप ले लो 10% व्यू पोर्ट हाइट। देखो अपडेट, अब देखो यहाँ पे आप देखते हो कि ये फॉन्ट तो बहुत हैं सारे, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से ले रहा है, ठीक है। अभी क्या है, फॉन्ट की जो हमने साइज दी है वो है ये 10। हर एक फॉन्ट को हमने क्या बोला है कि भाई आप ऐसा करो, जो ब्राउजर की है ना आप उसके हिसाब से क्या लो, 20 और 10 विपोर्ट विड्थ लो, ठीक है। तो हमने हर एक को ये बोला है, सही है। तो ये सब ने इतने अपने हिसाब से ली है। तो आप फॉन्ट्स को भी देते हो, अगर मैं यहाँ पे दूं टू, तो टू दे दूं यहाँ पे, तो देखो इसने टू ले लिया पर वो छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्क क्या आता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ फर्क क्या होता है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही जैसे ब्राउजर की साइज छोटी होगी ना, ये कभी भी अपने आप को जो है वो मतलब के ब्राउजर को आपको जूम आउट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप को खुद ब खुद ही ये ना क्या करता जाएगा, ये आपको ये अपने आप को ना छोटा ही ये ना करता जाएगा, किसके हिसाब से, अपने ब्राउजर के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे हमने ये छोटी की, देखो अभी भी वो उसने अपने आप को क्या कर लिया है, छोटा कर लिया है अपने ब्राउजर के विड्थ के हिसाब से, ठीक है। देखो यहाँ पे जितनी भी ब्राउजर की है विड्थ ये उसने हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्सिव करता जा रहा है, ठीक है। ये देखो अगर ये आप ना लगाते हो ना ये हर किसी के ऊपर, तो आपका जो आपको अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये आपने जो यूनिट्स लगाए हैं वो व्यूपोर्ट ब्रेड्थ और व्यूपोर्ट हाइट लगाई है ना, तो उसके हिसाब से ये नहीं करेगा आपने ये वो रिस्पॉन्सिव बिल्कुल फुली होना बना देगा, ठीक है। देखो ये, अगर मैं देखो हाइट यहाँ पे, अब मैं आपको हाइट का ठीक है बताता हूँ, ठीक है, हाइट के बारे में बताता हूँ। हाइट मैंने दे दी यहाँ पे, मैं बताता हूँ भाई, आप जो है हाइट जो है वो आप ले लो 550 व्यू पॉइंट हाइट ले लो, ठीक है। देखो अभी ये क्या है, मैंने इसको 50
इसको मैंने 50 क्या दिया, 50 विपोर्ट विड्थ लिए, और 50 मैंने इसको दिए, 50 विपोर्ट हाइट दिए। अब जब हमारी हाइट छोटी होगी ना, तब भी वो क्या करेगा, ये देखो अपने आप को उतना ही रखेगा, अपने आप को मतलब कि 100 - 50 वो रखेगा अपने आप को, ठीक है। ये देखो जितनी भी ब्राउजर की साइज छोटी हो रही है वो अपने आप को उतना ही रखेगा, देखो मतलब कि वो अपने आप को जाहिर कर रहा है, पर मैंने क्या दिया है उसको 50। अगर मैं इसको फुल दूं ना, फुल, ठीक है, अब देखो वो अपने आप को कभी भी हो, देखो ये देखो हम जितना भी ना करेंगे ना, वो अपने आप को क्या करेगा। देखो ये अपने आप को, अगर मैं देखो, अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे ना हमें 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, 100 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको छोटा करूंगा तो देखो ये क्या कर रहा है, वो सारे को स्क्रोल में लेके जा रहा है, पर वो छोटा नहीं कर रहा है, वो स्क्रोल में लेके जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना, ये यहाँ पे स्क्रोल में लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने इस ना ब्राउजर की साइज को छोटा किया है, ठीक है। अब देखो, देखो अब आप जैसे ही ना छोटा करते जाओगे तो वो इस हाइट को स्क्रॉल में लेके जाएगा, बाकी वो उसको छोटा नहीं करेगा, जो भी है वो फिक्स ही है, ठीक है। पर उसमें फिक्स नहीं होता, उसमें वो क्या है, वो ब्राउजर के हिसाब से लेता है, ब्राउजर की व्यू पोर्ट के हाइट के हिसाब से लेता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ईएम और आरईएम, ठीक है। ये आपको समझना तो उतना नहीं, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर मैं इन्हीं पे लगाता हूँ। देखो पहले पहले मैं आपको ईएम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ईएम का मतलब ये है कि आपने पेरेंट को फॉन्ट साइज में देता हूँ, ठीक है। पेरेंट को मैंने फॉन्ट साइज दे दी है, या विड्थ थी, सही है, मैंने पेरेंट को कितनी दी है, 500 पिक्सल विड्थ दी है, ठीक है। ये मैं हाइट हटाता हूँ, हाइट में देता हूँ उसको 200, ठीक है, सही है। मैंने क्या दिया है, मैंने दी है विड्थ जो दी है वो दी है मैंने पेरेंट को 500 पिक्सल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ईएम में इसको साइज देता हूँ तो ईएम का मतलब क्या होता है, 1 ईएम जो है वो बराबर होता है पेरेंट की फुल विड्थ के हिसाब से। अब देखो मैं यहाँ पे इसको विड्थ देना चाहता हूँ, पहले मैं बीजी दूँ ताकि वो आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ देता हूँ 1 ईएम, ठीक है। अब 1 ईएम विड्थ जो दी ना मैंने, ठीक है, 1 ईएम का मतलब क्या है, इक्वल टू 5 आई। ये आपके पेरेंट को जितनी भी विड्थ दी होगी ना, उसका मतलब क्या होगा कि वो सेम टू सेम इसको आ गई विड्थ असाइन, 1 ईएम इक्वल टू योर पेरेंट विड्थ, ठीक है। 1 ईएम इज इक्वल टू योर पेरेंट विड्थ, ठीक है। जो भी उसके, अगर आपने यहाँ पे 2 दे दी, अब 2 एम का मतलब क्या होगा, 2 ईएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय यूर पेरेंट वर्थ, ठीक है। अब देखो, अब ये 2 एम का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है कि टू, तो ये 2 ए, ईएम का मतलब क्या है कि ये आपके पेरेंट की वर्थ, ठीक है। आपके पेरेंट की वर्थ है 500 पिक्सल। अगर मैंने यहाँ पे मैंने 2 ईएम दे दी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्थ है वो आ गई क्या, 100 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, 2 ईएम, 2 ईएम, 2 ईएम, 2 ईएम, अच्छा ये सॉरी, ये विड्थ पे नहीं, ये साइज, फॉन्ट साइज पे होता है, ठीक है। अब देखो मैं फॉन्ट साइज देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने फॉन्ट साइज दे दी यहाँ पे इसको 20 पिक्सल्स, ठीक है। मैंने पेरेंट को 20 पिक्सल्स की साइज दी है, सही है। मैंने क्या दिया है, पेरेंट को क्या दिए,
अच्छा, मैं पेरेंट में यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ ना वर्ड्स ले लेता हूँ, लोरेम 5 वर्ड्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या दिया है, फॉन्ट जो साइज है वो दे दिए कितनी, मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दिए किसको, जो भी पेरेंट में जो भी कुछ लिखा हुआ है मैंने उसको क्या दिए, फॉन्ट साइज मैंने उसको दिए कितनी, मैंने उसको 20 पिक्सल दिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि जो चाइल्ड है उसको मैं डबल दूं, तो आपका जो फॉन्ट साइज में जो चाइल्ड को दूंगा ना, तो 1 EM इज इक्वल टू होगा, आपकी जो फॉन्ट साइज आपने दी होगी ना, 1 EM का मतलब क्या है, वो ही जो 20 पिक्सल जहां पे आपने दिए ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। देखो यही होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे डबल दूं, जो मैंने पेरेंट को दी है उसको डबल, तो यहाँ पे आप 2 EM करोगे, मतलब अब ये क्या होगा, 2 × 20 हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर आपको देनी है कि 3 गुना मैं उससे बढ़ा के दूं, तो देखो यहाँ पे 3 AM, 3 का मतलब 3 × 20, अब यहाँ पे 60 पिक्सल आ जाएंगे, देखो। अगर यहाँ पे आपको उससे 4 गुना बड़ी देनी है, तो ये देखो, तो ये मतलब होता है, EM का मतलब होता है जो भी पेरेंट को आप फॉन्ट साइज देते हो ना, ठीक है, जो भी आपने पेरेंट को फॉन्ट साइज दी हुई है ना, सही है, तो उससे वो क्या, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, वो जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, पर यहाँ पे EM होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, REM, ठीक है। REM जो है, ये मैं छोड़ो इसको, या ये तुम लोगों का ना टास्क है, ये आप ना खुद इंटरनेट से ना सर्च करके, ये भी है फॉन्ट साइज के लिए यूज हो, ये होता है, पर ये तुम लोगों को ना पढ़ना है कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है, ये आपका टास्क है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वो बताता हूँ, कौन सा टॉपिक अभी रह गया, तो है ना, ओहो ये तो बहुत हैवी, यूनिट्स, कॉल लिस्ट टेबल्स एंड प्लॉट्स, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट जो होता है, ये कैल नहीं है, ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। कैलकुलेट अभी ये क्या है, ये एक फंक्शन होता है वर्थ का, ठीक है। क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है किसका, यहाँ पे मैं वो आपको समझाता हूँ। कैलकुलेट एक फंक्शन होता है वो CSS का, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कैलकुलेट के बारे में, ठीक है। देखो, मैं इसको ये फॉन्ट साइज जो है वो देता हूँ 2 EM पे, कलर को छोड़ देते हैं, और ओके, यूनिट्स नहीं, यहाँ पे क्या था वो, कैलकुलेट, ओके, कल क्यू सही है, ओके। या मैं ऐसे करता हूँ आपको ना, ये पूरा जो मसला है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो, मैं वर्ड्स इसको देता हूँ, फिलहाल वर्ड्स इसको मैंने थोड़ी दी हुई है, देता हूँ फॉर 700 पिक्सल्स, ठीक है। देखो, अभी 700 पिक्सल मैंने इसको दे दी है, ओके। मैंने क्या दिए, 700 पिक्सल्स इसको दे दी है। अब देखो, अब कैलकुलेट जो फंक्शन होता है ना, उसका यूज क्या होता है आपको पता है, उसका यूज ये होता है कि आप चाहते हो भले हमारे ब्राउजर की जितनी भी विड्थ कम हो, मतलब विड्थ छोटी होती जाए, ब्राउजर की साइज छोटी होती जाए, पर हमने जो माइनस की है, मानो वो अपना ना -200 पिक्सल ये होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे आपको इस तरीके से समझाता हूँ मैं। देखो, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं लेता हूँ विड्थ जो है वो, कैलकुलेट 100% माइनस में 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अब क्या है, देखो
अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कि आपके ब्राउजर की विड्थ जितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, पर उसमें से -200 पिक्सल होना ही चाहिए। समझिए आप। देखो फुल जो है वो अपने ब्राउजर की विड्थ क्या है, 100% है। सही है, हमने 100% दी। ठीक है, पर मैंने कहा कि जब भी वो छोटी हो या क्या हो, पर उसमें से माइनस जो है वो 200 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जितना भी आप इसको ना छोटा करोगे ना, तो वो माइनस, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। देखो मैं इसको यहाँ बीच में रखता हूँ। सॉरी। देखो यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो मैंने इसको ना बड़ा करूँ या छोटा करूँ, ठीक है, पर ये क्या है, ये जो है ये हिस्सा चेंज नहीं होता, मतलब कि 200 पिक्सल जो हमने माइनस किए ना, वो ही आती जा रही है। देखो ये देखो यहाँ पर वो चेंज नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे दे दूं ना भाई, आप ये 80% लो या कुछ भी लो, तो वो फिर मैं यहाँ पे लूँ कि आप लो 80%, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, जब भी मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो देखो ये भी छोटी हो रही है, ठीक है, ये भी छोटी हो रही है उसके हिसाब से। पर वो क्या है, वहां पे वो छोटा नहीं हो। कैलकुलेट का मतलब ही ये फंक्शन होता है। ये क्या करता है, आपके जितनी भी 100%, जितनी भी आपके ब्राउजर की विड्थ है उसमें से ये -200 पिक्सल करेगा, मतलब कि वो ना कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वहां पे चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कैलकुलेट फंक्शन का यूज, ठीक है। ये आप ना बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। मैं इसका आप लोगों को ना यूज जो है वो मैं ना बताऊंगा आपको, हमारे पास जब जावा स्क्रिप्ट में मैं आपको एक ना प्रोजेक्ट है, वो है रेसिपी ऐप, ठीक है। वो रेसिपी ऐप हम ना बनाएंगे ना, तो उसमें मैं आपको ये यूज ना करके दिखाऊंगा। पर उसके अलावा भी मैं आपको ना यूज देखता हूँ कि मैं दूसरे ना प्रोजेक्ट्स में जो पहले पहले हमारे CSS के हैं, उसके में भी मैं आपको इसका ना करके दिखाऊंगा। मुझे सब याद दिलाना आप। ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, देन हमारे पास है लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट, देखो लिस्ट क्या होती है हमारे पास, वही जो हमने CSS में पढ़ी थी, ठीक है। वही क्या जो हमने CSS में पढ़ी थी, बस इसमें कुछ और चीजें होती है एडिशनल, जो मैं आपको बताऊंगा। अ, अभी जो है कितना टाइम है इसमें, भाई 5 मिनट है। इस मीटिंग में अब जितना मैं समझा सका, इस मीटिंग में आपको समझाऊंगा, ओके। ठीक है। तो देखें, अब हमारे पास जो भी है यहाँ पे लिस्ट होती है हमारे पास, LI। यहाँ पे आप लो ऑर्डर लिस्ट जो, या वो लो जित कुछ भी लो आप, मसला नहीं है, ठीक है। लो रैम 220। ये मैंने क्या लिया, इसको लोड करता हूँ, ठीक है। UL, और इसको मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब मैं जो हमारे पास लिस्ट है मैं उनको भी बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। सॉलिड ब्लैक। ओके। देखो मैंने यहाँ पे दे दिया, सही है। थोड़ा इसको जूम आउट कर दें, जूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया है जो हमारे लिस्ट हैं उसको बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। अब देखो आप लोग जो है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ मैं पीछे देता हूँ उसको ब्लैक, और कलर जो है वो वाइट देता हूँ मैं उसके। ओके। और उसके अलावा फिर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कलर जो है वो देता हूँ क्या, कलर में इसको देता हूँ कलर है BG। BG में इनको देता हूँ ब्लू। भाई कलर जो है वही होना चाहिए। ओके ठीक है, अब देखो सही है। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है, ये भी, ये HTML में जो हमने ना पढ़ी थी ना वही है। बस सिर्फ हमें यहाँ पे लिस्ट के ऊपर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग लगानी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो वहां पे अगर हमें चेंज ना करना होता था, जैसे हमें वहां पे अगर ना लिस्ट जो है वो हमें चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर ऑर्डर लिस्ट ना करनी है या हमने अनऑर्डर ना करनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक ना प्रॉपर्टी होती है, बस उसका हम यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है।
अब देखो लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ना, अब आप इसमें कोई भी लिस्ट दे सकते हो, या सर्किल दो, डेसिमल दो, या आप मतलब कि यहाँ पे अनऑर्डर और ऑर्डर जो भी लिस्ट है वो आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है कि आप अगर यहाँ पे आपने अगर ये अनऑर्डर ना बनाई है तो यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ही अनऑर्डर की दे देते नहीं। आप जो है अनऑर्डर को आप ऑर्डर की लिस्ट भी दे सकते हो, जो भी आप चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर मैं इनको बोलता हूँ कि भाई आप जो लिस्ट है ना वो लोअर अल्फा लो, ठीक है। तो लोअर अल्फाबेट को ये इसने लिए लोअर अल्फा ए बी, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ कि आप, मैं पहले यहाँ पे एक और ना लिस्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। लिस्ट लोरेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोअर अल्फा। अगर मैं इसको ना रोमन में, मैं ना कैपिटल में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या इसको ना बोलूंगा कि भाई आप लिस्ट स्टाइल टाइप लो क्या, कैपिटल कैपिटल होते हैं ना यहाँ पे, डेसिमल, और स्क्वायर से अपर अपर अपर, ठीक है, अपर अपर। ये देखो अपर में आ गए, ठीक है। अगर आप इसको अनऑर्डर देना चाहते हो, सर्कल देना चाहते हो, स्क्वायर देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आप जो है, मैं सर्कल देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये सर्कल में आ गया, ठीक है। जो भी आप लिस्ट जो भी आपको ऑर्डर देना है लिस्ट को ना, आप क्या, वो आप किसके थ्रू, वो आप इसके थ्रू दे सकते हो, मतलब लिस्ट इस टाइप का, ठीक है। और उसमें एक और प्रॉपर्टी है कि आपको इसको कहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी तो देखो मैंने यहाँ पे जो है ये लिस्ट के अंदर, ये ऑर्डर लिस्ट जो है उसके अंदर यो अपना ना बाहर लिखा है। अगर मैं इसको अंदर लेके आता हूँ तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको दूंगा इस लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं कहाँ पे इनसाइड, अगर मुझे इनसाइड रखना है ना, तो मैं इनसाइड दूंगा। आप देखो ये इसके लिस्ट के अंदर आया है, ठीक है। क्योंकि पहले वो था लिस्ट जो थी ना हमारे पास एल आई उनके बाहर था, ठीक है। अभी वो क्या है कि इनके अंदर आ गया है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मुझे यहाँ इनको, अगर बाय डिफॉल्ट तो ये होते आउटसाइड, पर यहाँ ये आप इनको ना आउटसाइड रख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे देखो, अगर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम जो है यहाँ पे दे सकते हैं, हम यहाँ पे देंगे क्या, इमेज देना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इनकी जगह पे, लिस्ट की जगह पे इमेज देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे देंगे। तो उसकी हमारे पास ना प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। लिस्ट स्टाइल इमेज, देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है यूआरएल, और यहाँ पे आपको वो इमेज देनी है। जो भी आप इमेज दोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो मुझे यहाँ पे इमेज देनी है, फॉर एग्जांपल गर्ल इमेज जो है ना, मैं इसको देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे जो है गर्ल गर्ल इमेज, ठीक है, इसको देता हूँ। देखो ये यहाँ पे आ गई, पर ये बहुत बड़ी है। पर इसकी ये जो है ना मसला है, ये अपना ना कैसे हल होगा, ये तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे कि ये कैसे मसला हल होता है। अगर हल होता है तो ठीक है, अगर ये आपसे नहीं हल होता है तो मैं आपको ये हल करके दूंगा। पर आपको बस क्या करना है, इस इमेज की साइज को छोटा ना करके और इस लिस्ट में लगाना है। या मैं इससे रिलेटेड या तुम लोगों को ना ये टास्क एक ना भेजता हूँ, वो आप उसको देख लेना, ठीक है। बाकी हमारे 3 टॉपिक जो है, दो वो रहते हैं, वो कौन कौन से, वो तो मैं अभी भी ना करवा सकता हूँ, पर अभी मुझे कहीं निकलना है तो इसके लिए मेरे पास टाइम लिस्ट हो गई। बाकी टेबल और फ्लोट्स हैं, ठीक है। ये दो है, मैं आपको ना करवा दूंगा। मैंने कितने किए, हमने टॉपिक 11 टॉपिक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो ये थे, और हाँ 11 टॉपिक हमने किए हैं। दो और ये भी थे ना, तो ये तो ना, ये ऐसे तो ना बहुत ही टॉपिक, तो ये 1 रिकॉर्डिंग में या 2 रिकॉर्डिंग में इतने सारे टॉपिक्स को ना कवर करना, ये पेड तो नहीं, कोर्सेज में भी नहीं होता है, पर मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, मसला नहीं है।